भदैया गांव में पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ कि चाकू से भोज कर की गई थी युवक की हत्या। पुलिस ने नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के भदैया गांव के युवक की लाश आज सुबह ही कलवारी गांव के नहर के पास मिली थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा नामजद दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि नशे की हालत में युवक की कलवारी नहर के पास चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी युवक की तलाश कर रही है। नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस क्षेत्र में हत्यारे युवक की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल शाम को यह युवक मृतक रमन सिंह दो अन्य युवकों के साथ नहर के पास दिखाई दिया था और तीनों ने मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद सुबह उसके नहर में ही लाश मिली। पुलिस ने अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, कटरा थाना क्षेत्र में कोई शव मिला है, हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना कटरा बाजार में सुखनपुरवा है, वहाँ के बड़के गोस्वामी जो कि ट्रैक्टर के चालक हैं, ये जो है कल दो लोगों के साथ देखे गए थे और ऐसा अनुमान है कि इन्होंने वहाँ नहर के पास में बियर की चूँकि बोतलें पड़ी हुई हैं और शराब के कुछ पाउच वगैरह मिले हुए हैं और सुबह इनका शव मिला हुआ है। इसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना कटरा बाजार में। इसमें कुछ लोग जो संदिग्ध हैं उनसे अभी उनको बुला के पूछताछ की जाएगी और इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये हत्या का अभियोग है, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने देने के धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे, उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए
करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों मां बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। जौनपुर में गिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे रेलिंग को तोड़ते हुए तालाब में गिरी। आपको बता दें, तहसील पयागपुर के गोंडा से आ रही गिट्टी सी लदी ट्रक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में रोड के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए तालाब में गिर गई। ट्रक को चला रहे चालक को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को ट्रक से निकालकर सीएससी पहुंचा दिया है, जहां पर उसका इलाज चला है। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेलिंग को किनारे करवाया व ट्रक को निकलवाने के लिए जेसीबी की व्यवस्था कराई जा रही है। हम लोगों ने एक नया शासनादेश जारी किया है, जो डिस्चार्ज पॉलिसी है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। आईसीएमआर की जो डिस्चार्ज पॉलिसी थी भारत सरकार की, उसके अनुसार अब जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको 10 दिन के पश्चात अब उनको उनकी बिना टेस्टिंग कराए हुए उन्हें घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें 7 दिवस तक अपने घर में होम क्वारंटाइन में रखना होगा। जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं उसमें ये तकनीकी रूप से ये बात सामने आई है कि वो 10 दिवस के बाद वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करते। जो सिम्प्टोमेटिक केस होते हैं उनको अभी भी हम टेस्ट करवा के जब वो निगेटिव होंगे तभी उनको हम अपने जो हम जहाँ आइसोलेट करेंगे, जो अस्पताल में या चिकित्सा महाविद्यालय में, तभी उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, अगर वो 10 दिन से उनमें कोई लक्षण नहीं है तो 10वें दिन पर उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनको जो जब वो घर जाएंगे तो उनको 1 सप्ताह तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जानता हूं कि सिर्फ तुम उसे बचा सकती थी। सुशांत के निधन के बाद उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता से दोस्त संदीप। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके दोस्त व प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने दिवंगत अभिनेता और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे संग तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ संदीप ने लिखा, अंकिता, हम ज्यादा कोशिश कर सकते थे, शायद हम उसे रोक सकते थे। संदीप ने कहा, मैं जानता हूं कि सिर्फ तुम उसे बचा सकती थी। काश कि तुम दोनों की शादी हो जाती, जैसा कि हमने सपना देखा था। तुम उसकी गर्लफ्रेंड, पत्नी, मां और सबसे अच्छी दोस्त थी। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 14,516 नए केस के बाद भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 3,95,048 हो गई है। वहीं यह देश में पहली बार है जब एक दिन में इस वायरस के 14,000 से अधिक मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 375 लोगों